वाले के लिए। ठीक है, हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जाते हैं। फिर से कौन है? क्या रिपीट करना है बोलो। लास्ट वाला। अच्छा, तो लास्ट में क्या होता तुम लोग का जो जैसे मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है ना, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के वजह से जैसे तुम्हारा इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका जो मेटामॉर्फिज्म का बहुत सारा हमने टाइप्स बताए, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इस जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के वजह से जो मेरा इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंटरी रॉक हो, वो ट्रांसफर हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो सेल्स टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक है वो ट्रांसफर होकर स्लेट में आता है। तो स्लेट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जब सेल का डायनामिक और द रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है तब वो स्लेट पे ट्रांसफर हो जाता है। स्लेट वन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक और सेल क्या है? सेल वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है वो मार्बल में ट्रांसफर होता है। लाइमस्टोन मेरा सेडिमेंटरी रॉक में आता है। उसका जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर होगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक किस में ट्रांसफर हो रहा है? मार्बल पे। जिसे ताजमहल हो गया, जो मार्बल का फ्लोर बनाते हैं, तो ये सब मार्बल उसका लाइमस्टोन का जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है उसका मार्बल में ट्रांसफर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्रानाइट, सीनाइट, सैंडस्टोन। ये जो तीन रॉक है इसका जब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है वो जीनिच नाम का एक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें ट्रांसफर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। तो सैंडस्टोन का जब डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है वो क्वार्जाइट में ट्रांसफर होता है। क्वार्जाइट क्या होता है? वन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? चलो ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आता है फॉल्ट होता है, फॉल्ट होता है और जॉइंट होता है। क्या क्या होता है बता देते हैं। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का अंदर आता है तुम्हारा एक मिनट वेट करो। सिलेबस में क्या क्या है? फॉल्ट, फॉल्ट एंड जॉइंट, इस तीनों टॉपिक के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। इस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का अंदर आता है। तो देखो फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है और जॉइंट क्या होता है, ये तीनों का क्या डिफरेंस होता है और इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस तीनों के लिए। तो हम लोगों का यही है सिलेबस में। तो देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में फॉल्ट क्या होता है? किसी को आइडिया है फॉल्ट क्या होता है? देखो फॉल्ट क्या होता है? दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द रॉक्स। These are the best displayed by the stratified formations such as the sedimentary or volcanic rock or their metamorphic equivalent. तो stratified formation मतलब ये लेयर में फॉर्मेशन होता है। देखो स्ट्रेटिफाइड फॉर्मेशन क्या होता है ना, वो लेयर लेयर में, देखो इस यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है हर एक लेयर में वो फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट।
और वॉल्ट जनरली जब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है, जब इसमें कंप्रेसिव फोर्स आता है। जब सपोज मेरे पास एक रॉक है, ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब कोई एक रॉक है, इसमें जब कंप्रेसिव फोर्स आता है, तब ये रॉक थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे शेप में आ जाता है। तो इस जो शेप होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। मतलब इसका जो चेंजिंग होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का कुछ चेंजिंग होता है। सपोज कोई रॉक में कंप्रेसिव फोर्स लगता है क्यूटी कंप्रेशन की वजह से, तो इसमें चेंजिंग होता है, किंबा इसमें अर्थक्वेक के भी वजह से भी मेरा रॉक का चेंजिंग हो सकता है, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। और फॉल्ट जनरली फॉर्मेशन होता है, स्ट्रैटिफाइड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द सेडिमेंटरी वॉल्केनिक रॉक और द मेटामॉर्फिक रॉक का। ये कौन है जो टाइप कर रहा है? नीरज कुमार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम टाइप क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद देखो, फॉल्ट फॉल्ट हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम जल्दी जल्दी स्पीडीली पढ़ा रहा है। जहाँ पे दिक्कत होगा तुम लोग बताना। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉल्ट्स क्या होता है। फॉल्ट्स, अरे किसका क्या कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन द सेट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर द सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव फोर्स, व्हेन द सेट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर आर सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव फोर्स, दे बेंड आइदर अपवर्ड, या अपवर्ड में भी हो सकता है, और बेंड डाउनवर्ड में भी होता है। तो that is the granite, gneiss, quartzite, schist, limestone etc. are the common rock in which the fault the occur। ये सब रॉक में फॉल्ट ऑकर हो सकता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब कंप्रेसिव, जब हॉरिजॉन्टल जो लेयर होता है, इसमें जब कंप्रेसिव फोर्स आता है, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स के वजह से जो मेरा रॉक है वो बेंड हो सकता है, अपवर्ड में भी बेंड हो सकता है और डाउनवर्ड में भी बेंड हो सकता है, फिर से अपवर्ड फिर से डाउनवर्ड में ऐसे बेंडिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। और इसमें कौन कौन सा फोर्स लगता है, क्या क्या होता है, टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं, कंप्रेशन किसको बोलते हैं, और टॉर्सन किसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा तुम लोग जान लो। देखो, टेंशन फोर्स, टेंशन क्या होता है, जब ए बॉडी इज द सेड टू बी अंडर टेंशन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स दैट टेंड्स टू द पुल इट अपार्ट। देखो दोनों साइड में जब फोर्स लगता है, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। तो ए बॉडी इज सेड टू बी द अंडर टेंशन व्हेन इट इज द सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट टेंड्स टू द पुल इट अपार्ट। ठीक है, उसको नेक्स्ट आता है कंप्रेशन फोर्स। तुम लोग इसको तो पढ़े होंगे, जब कंप्रेसिव फोर्स तो बॉडी का उसको प्रेस किया जाता है, मतलब दोनों बॉडी के उसमें प्रेशर है, इधर से भी इनका फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर द कंप्रेशन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स दैट टेंड्स टू द कंप्रेस इट। उसका नेक्स्ट आता है टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है, इट इज द रिजल्ट फ्रॉम द ट्विस्टिंग इफ द टू एंड्स ऑफ द रॉड और द प्लेट आर टर्न्ड ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रॉड और द प्लेट इज सब्जेक्ट टू द टॉर्शन। ठीक है, उसको नेक्स्ट आते हैं मेरा स्ट्राइक क्या होता है और डीप क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक और डीप। देखो स्ट्राइक किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बेडिंग प्लेन है, बेडिंग प्लेन है, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक रेफरेंस प्लेन है, और ये है मेरा लाइन ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, पिक्चर तुम लोग देखे, और ये मेरा रॉक स्टार्टा है। तो देखो स्ट्राइक किसको बोलते हैं, द स्ट्राइक ऑफ ए बेड इज इट्स द टेंस द मेजर ऑन ए द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक को हम लोग मेजर करते हैं। द स्ट्राइक रेफर्स टू द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देता है स्ट्राइक, इन व्हिच द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज द बेड ए फॉल्ट प्लेन इज द प्रेजेंट। मतलब देखो स्ट्राइक किसमें, स्ट्राइक मेजर किया जाता है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस का ऊपर। तो ये हॉरिजॉन्टल देखो, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
तो एक मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। अ स्ट्राइक रिफर्स टू द डायरेक्शन इन व्हिच द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच द बेड फॉल्ट प्लेन इज द प्रेजेंट। देखो ये स्ट्राइक है और एक होता है डीप। डीप किसको बोलते हैं? डीप को हम लोग एंगल से मेजर करते हैं। द डीप ऑफ द स्ट्रेटम इज द एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिटवीन द बेडिंग प्लेन, देखो यहाँ पे जो डीप एंगल है, देखो यहाँ पे देख रहा है जो डीप एंगल है ये किसका ऊपर मेजर किया जा रहा है? जो डीप एंगल है पिक्चर से देखो तो ये मेजर किया जाता है एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन, बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये क्या है? मेरा बेडिंग प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल और बेडिंग प्लेन का जो बीच वाले जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं डीप। तो डीप ऑफ द स्ट्रेटम इज द एंगल बिटवीन द बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं डीप। उसके बाद कितना टाइप्स ऑफ पार्ट्स होता है फॉल्ट का? तो फॉल्ट का कितना टाइप्स ऑफ पार्ट्स होता है? तो पार्ट्स ऑफ फॉल्ट देखो, फर्स्ट होता है मेरा क्रेस्ट एंड द थ्रू, सेकंड लाइम्स एंड द फ्लैंक्स, नेक्स्ट एक्सियल प्लेन, नेक्स्ट वेवलेंथ, हिंज, उसके बाद एक्सिस। देखो क्रेस्ट एंड द थ्रू किसको बोलते हैं? देखो जो मेरा फॉल्ट होता है वो इस शेप का होता है, इस शेप का होता है ना जो फॉल्ट जनरली। देखो सारा, हाँ। देखो ना ये जो हमने पिक्चर देखा है स्टार्टिंग में, ये जो रॉक का पिक्चर है, देखो कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ये ओरिजिनल रॉक पिक्चर है। ऐसे ही टाइप का होता है क्योंकि वो जो रॉक होता है चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ जाता है किंबा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब दो डायरेक्शन में इसका बेंडिंग होता है रॉक। ये फॉल्ट जो होता है इसमें दो डायरेक्शन में बेंडिंग होता है, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन है, जब कंप्रेसिव फोर्स रखता है रॉक में, जब इसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी बेंडिंग हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बेंडिंग होता है। तो ये जो बेंडिंग हो रहा है ना जो रॉक का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है। तो इसमें देखो क्रेस्ट और द थ्रू किसको बोलते हैं? देखो क्रेस्ट एंड द थ्रू ये सारा काम पे आ गया, इंपॉर्टेंट है। क्रेस्ट एंड द थ्रू किसको बोलते हैं? जब मेरा जो रॉक है ये जब बेंड हो रहा है, इस शेप में बेंडिंग हो रहा है, तो इसमें जो टॉप वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये जो बॉटम वाले पोर्शन है इसको बोला जाता है थ्रू, TROUGH, थ्रू। ठीक है। इसका टॉप वाले जो बेंडिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बॉटम वाले के बोलते हैं थ्रू। देखो क्रेस्ट एंड द थ्रू किसको बोलते हैं? द कार पोर्शन ऑफ द फॉल्ट एट द टॉप एंड बॉटम are called the crest and the through respectively. The car portion are the smoothly bent or the sharp or the angular। ठीक है। ये जो कार पोर्शन है ये मेरा एंगल वाला शेप में भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब इसका चेंजिंग होता है। बट ये जो अपवर्ड वाले जो डायरेक्शन होता है, जो कार पोर्शन होता है फॉल्ट का, जो टॉप वाले होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और जो बॉटम वाले को हम लोग बोलते हैं थ्रू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लाइम्स एंड द फ्लैंक्स। तो लाइम्स एंड फ्लैंक्स किसको बोलते हैं? देखो ये जो क्रेस्ट और द थ्रू, इस दोनों का जो साइड होता है ना, सपोज ए एक साइड है, ए एक साइड है, इस दोनों साइड को ही हम लोग बोलते हैं लाइम्स। तो एक जो फॉल्ट होता है इसका कितना लाइम्स हो सकता है? इसमें दो लाइम्स हो सकता है। लाइम्स और द फ्लैंक्स किसको बोलते हैं? दीज आर द साइड ऑफ फॉल्ट, जो फॉल्ट का जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइम्स एंड द फ्लैंक्स। तो देयर आर द टू लाइम्स फॉर एवरी फॉल्ट एंड वन लाइन कॉमनली टू द एडजेसेंट फॉल्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं? एक्सियल प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन होता है दे which divides the fault into the two equal halves। इस जो एक्सियल प्लेन है ना इस शेप में इधर है,
एक्सियल प्लेन। तो जो मेरा फॉल्ट जो होता है उसको दो हाफ में डिवाइड करता है। द एक्सियल प्लेन, दिस इज द इमेजिनरी प्लेन व्हिच डिवाइड्स द फॉल्ट इनटू द टू इक्वल हाफ्स। द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फॉल्ट द एक्सियल प्लेन मे बी वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। उसके नेक्स्ट देखो वेव लेंथ। वेव लेंथ किसको बोलते हैं? देखो वेव लेंथ किसको बोला जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेव लेंथ। तो इस देखो ये जो पिक्चर है इसमें देखो वेव लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं? हाँ, क्रस्ट एंड द थ्रू के बीच में। सपोज ए एक डिस्टेंस है और यहाँ से एक डिस्टेंस है, ये मेरा गया। किंबा दो थ्रू का बीच में भी हो सकता है, किंबा दो क्रस्ट का बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ किसको बोला जाता है? वेव लेंथ क्या होता है? हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द वेव लेंथ। तो नेक्स्ट आता है मेरा हिंज। हिंज किसको बोलते हैं? जो मैक्सिमम कर्वेचर ऑफ द फॉल्ट। जो हिंज ऑफ द फॉल्ट इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हिंज। जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होता है फॉल्ट का इसको हम लोग बोलते हैं हिंज। इसको क्या बोला जाता है? हिंज। इसको बोलते हैं हिंज, जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होता है। द हिंज ऑफ द फॉल्ट इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्डेड बेड। इसको हम लोग बोलते हैं हिंज। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? द इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन एंड द क्रेस्ट और थ्रू ऑफ द फॉल्ट इज कॉल्ड द एक्सिस। द इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन एंड द क्रेस्ट और द थ्रू इज कॉल्ड द एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। देखो कितना सारा पार्ट्स ऑफ फॉल्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? उसके बाद इसी हम्म देखो जहाँ पे मैक्सिमम, ये देखो ये एक फॉल्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर किस पॉइंट में हो रहा है? इस पॉइंट में। इस पॉइंट में हो रहा है ना मैक्सिमम कर्वेचर। एक क्रेस्ट के लिए देखो यहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर और थ्रू में मैक्सिमम कर्वेचर यहाँ पे हो रहा है। तो इस जो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होता है, the hinge of the fault is the line of maximum curvature of the folded bed. The hinge of the fault is the line of maximum curvature in the folded bed is called the hinge. जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर हो रहा है इस पॉइंट में ही देखो मैक्सिमम कर्वेचर हो रहा है। समझ में आया सबको? ड्यू टू द ओके। देखो लिम्स क्या होता है? लिम्स होता है दीज आर द साइड ऑफ द फोल्ड। इस साइड एक मेरा रॉक, फोल्डेड रॉक है, तो इसका रुको इसको पहले इरेज कर देते। देखो एक फोल्डेड रॉक है, ठीक है? इसका सपोज तुम्हारा दो हैंड है, ठीक है? यू हैव टू हैंड। तो फोल्ड का भी टू हैंड होता है, तो इसका कितना हैंड है? दो हैंड है। तो इसका जो हम लोग हैंड बोलते हैं, हैंड इज कॉल्ड द लाइम्स ऑफ द फोल्डेड रॉक। तो फोल्डेड रॉक का जो लाइम्स होता है दीज आर द साइड ऑफ द फोल्ड। These are the site of the fault. This is called the limes. Understand? ठीक है, तो देखो लाइम्स क्या होता है? लाइम्स दिस इज द साइड्स ऑफ द फॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं लाइम्स और द फ्लैंक्स। जो फॉल्ट का हो, जो साइड होता है, हर फॉल्ट का कितना साइड है? टू साइड है। तो तुम्हारा भी दो हैंड है, यू हैव टू हैंड्स। तो सो folded rock have a two hand, तो these hands are called the limes or the flanks। तो देखो लाइम्स और फ्लैंक्स क्या होता है? दीज आर द साइड ऑफ द फॉल्ट। तो इसका भी काम आएगा आगे में। तो क्रेस्ट और द थ्रू क्या होता है? क्रेस्ट देखो जो फॉल्ट होता है, क्रेस्ट और थ्रू का भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग आगे जाने के लिए ये सब भी जरूरी है। देखो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट जहाँ पे
जो मेरा कार पोर्शन है, जो फॉल्ट इज दैट। मेरे को ऐड कर लेती हूँ, और भी आ रहा है। হ্যাঁ, এই দাঁড়াও, আমি ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে না হয় দেখবো, ফোন করবো, ঠিক আছে?
इसमें देखो कितना टाइप्स ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड on the basis of symmetrical character, upward, downward bend, occur of the plants, uniformity, bed thickness। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, ठीक। Types of the fault composition types of the faults are classified on the basis of symmetrical character, upward or the downward bend, occurrence of the plants and uniformity of thickness, behavior of the fault pattern, uncertainties for estimate। क्या आ रहा है? हाँ, अभी देखो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है? हाँ, तो नेट अप डाउन करता होगा इसीलिए। तो देखो टाइप ऑफ द फॉल्ट क्या होता है, देखिए कितने टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है। क्वेश्चन मेरा इंक्लाइन और द सिंक्लाइन फॉल्ट, सेकंड है सिमेट्रिकल और द एसिमेट्रिकल फॉल्ट, थर्ड है प्लंजिंग और नॉन प्लंजिंग। बस क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ, नेट तो है, चल रहा है। अच्छा ठीक है, रुको। अभी भी नहीं आ रहा है? अच्छा रुको, काट के फोन करते हैं। रुको रुको, काट के फोन करते। हेडफोन हटा हुआ है, हेडफोन नहीं लगा है। रिजॉइन करते, रुको। अभी आवाज क्लियर आ रहा है?
हम्म। देखो कितना टाइप्स ऑफ हमारा फॉल्ट होता है, फॉल्ट का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। तो फॉल्ट कितना टाइप्स ऑफ होता है, एक होता है मेरा एंटीक्लाइन एंड द सिनक्लाइन फॉल्ट, और सेकंड होता है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फॉल्ट, थर्ड प्लांजिंग एंड नॉन प्लांजिंग फॉल्ट, ओवरटर्न फॉल्ट, ओपन एंड क्लोज फॉल्ट, सिपरॉन फॉल्ट, आइसोक्लाइनल एंड रिकम्बेंट फॉल्ट, बॉक्स फॉल्ट, फैन फॉल्ट, एंटीक्लाइनोरियम एंड सिनक्लाइनोरियम फॉल्ट एंड द ड्राग फॉल्ट। तो देखो एंटीक्लाइंस एंड द सिनक्लाइंस किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, एंटीक्लाइंस किसको बोलते हैं एंड द सिनक्लाइन किसको बोलते हैं। देखो एंटीक्लाइन क्या होता है, एंटीक्लाइन इट मे बी द डिफाइंड एज द फॉल्ट दैट इज द कॉन्वेक्स अपवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, एंड द टू लाइन्स द डीप अवे फ्रॉम each other in such a fault the older rock occur in the center, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन। और सिंक्लाइन क्या होता है, इट मे बी द डिफाइंड एज ए द फॉल्ट दैट कन्वेक्स द डाउनवर्ड एंड द टू लाइन्स deep towards each other in this fault the younger rock are the in the center। देखो एंटीक्लाइन में इसमें पिक्चर देखो, पिक्चर देख रहा है सबको, तो ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इट मे बी डिफाइंड एज ए द फॉल्ट दैट्स द कॉन्वेक्स अपवर्ड, इसका देखो कॉन्वेक्स सारा अपवर्ड है, तो इसीलिए इसका नाम है एंटीक्लाइन। और सिंक्लाइन जिसका कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड द एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं, the symmetrical fault is one in which the axial plane is essentially vertical or the upright. The axial plane divides the fault into the two equal halves. इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे देखो पिक्चर, देखो पिक्चर से समझ में आ जाएगा। देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट जिसमें देखो एक्सियल प्लेन वो जो मेरा फॉल्ट को दोनों साइड में डिवाइड कर रहा है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट इज द वन इन व्हिच द एक्सियल प्लेन इज एसेंशियली वर्टिकल or the upright the axial plane divides a fault into the two equal halves। देखो a is equal to b, दोनों equal halves में इसको डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल फॉल्ट। और asymmetrical fault इज वन इन which the axial plane is the inclined, यहाँ पे देखो एक्सियल प्लेन जो है inclined है, and if the two halves are not mirror image then the fault is called the asymmetrical। तो इसमें a not is equal to b है, जिसमें दो हाफ से इक्वल हाफ से डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका नाम है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट, एसिमेट्रिकल फॉल्ट इज वन इन व्हिच द एक्सियल प्लेन इज एसेंशियली वर्टिकल or the upright the axial plane divides a fault into the two equal halves, a is equal to b। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और एसिमेट्रिकल फॉल्ट जिसमें एक्सियल प्लेन मेरा इंक्लाइंड है और a not is equal to b है, if the two halves are not mirror image then the fault is called the asymmetrical fault। समझ में आया। एंटीक्लाइन जिसमें जो वर्टेक्स होता है ना, देखो एंटीक्लाइन क्या होता है बताते हैं, रुको। जो फोल्ड होता है, फोल्ड का जो वर्टेक्स जो कॉन्वेक्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन। हाँ क्रास्ट, हाँ क्रास समझ सकते हो, जो जिसका हो जो फोल्ड है वो कन्वेक्स अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसका नाम है एंटीक्लाइन। वो तो बनता है, तुमको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, वो ओरिजिनली नेचुरली बनता है। जो रॉक होता है जैसे तुम्हारा ग्रानाइट रॉक हो गया, सैंडस्टोन का कोई रॉक हो गया, वो ओरिजिनली जो तुम्हारा एनवायरमेंटल प्रोसेस में ही वो बनता है इस शेप का। तुमको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, इस शेप में ही बन जाता है, रॉक का अंदर ही बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो रॉक का अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है, ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है, किंबा कंप्रेशन फोर्स की वजह से भी हो सकता है।
तो इतना टाइप्स ऑफ मेरा फॉल्ट होता है। तो ये जो फॉल्ट है इसका नाम है एंटीक्लाइन है। इसका जो कॉन्वेक्स होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और सिंक्लाइन में जो कॉन्वेक्स होता है एक वन टाइप्स ऑफ फॉल्ट जिसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, वन टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, वो उसका जो कॉन्वेक्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम, उस फॉल्ट का नाम है एंटीक्लाइन। और सिंक्लाइन जिसका कॉन्वेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इनका नाम है सिंक्लाइन। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम और एक टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है, जैसे सिमेट्रिकल फॉल्ट जिसको बोलते हैं, और एसिमेट्रिकल फॉल्ट भी बोला जाता है। तो जिसका तुम्हारा बता दिए है। और नेक्स्ट आता है मेरा प्लांजिंग एंड द नॉन प्लांजिंग फॉल्ट। तो प्लांजिंग फॉल्ट किसको बोलते हैं? इफ द एक्सिस ऑफ द फॉल्ट इज द इंक्लाइंड, इफ द एक्सिस ऑफ द फॉल्ट इज द इंक्लाइंड, इसको हम लोग देखो इंक्लाइंड में है, इसका जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, तो इसीलिए इसका नाम है प्लांजिंग फॉल्ट। ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सिस ऑफ द फॉल्ट इज द हॉराइजेंटल, इसका जो एक्सिस है ये हॉराइजेंटल है, तो दिस फॉल्ट इज कॉल्ड द नॉन प्लांजिंग फॉल्ट। इफ द एक्सिस ऑफ द फॉल्ट इज इंक्लाइंड then it is called the plunging fault. If the axis of the fault is not inclined, is the horizontal, then fault is called the non plunging fault। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है ओवरटर्न फॉल्ट। तो ओवरटर्न फॉल्ट किसको बोलते हैं? देखो ओवरटर्न फॉल्ट क्या होता है? इन द सिंपल फॉल्ट द लाइन शोज इन द ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द बेड, बट व्हेन द वन लाइन्स इज द ओवरटर्न, जब वन लाइन्स ओवरटर्न हो जाता है तो ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द बेड इन दैट पर्टिकुलर लाइन्स will be in the reverse order, then fold is called the overturn। तो देखो इसका जो लाइन से पूरा ओवरटर्न कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ओवरटर्न फोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ओपन एंड द क्लोज फोल्ड किसको बोलते हैं? देखो ओपन एंड द क्लोज फोल्ड, ओपन फोल्ड क्या होता है? ओपन फोल्ड एंड द क्लोज फोल्ड। तो ओपन फोल्ड जो होता है इफ द थिकनेस ऑफ द बेड इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फोल्ड, इट इज कॉल्ड द ओपन फोल्ड। तो इसका पिक्चर दिखाते हैं। देखो ओपन फोल्ड किसको बोलते हैं? जिसका देखो जो थिकनेस होता है, ये जो बेड है, बेड का थिकनेस है सारा शेप में देखो इसका सब डायरेक्शन में सेम है, इसका जो यूनिफॉर्म थिकनेस है। इफ द थिकनेस ऑफ द बेड इज यूनिफॉर्म throughout the fold, it is called the open fold. On the other hand, if the thickness of the fold, thickness of the bed is the thinner, if the beds are the thinner in the line portion में thinner है and thicker at the crest and the through, ये देखो crest portion में thicker है और जो line portion है ये मेरा thinner है, इसीलिए इसका नाम है क्लोज फोल्ड। ओपन फोल्ड में क्या है, इसका डिफरेंस अच्छे से समझो। ओपन फोल्ड में क्या है, इसका जो बेड का सबका सारा का जो थिकनेस है वो सेम है, यूनिफॉर्मली है, तो इसीलिए इसका नाम ओपन फोल्ड। और क्लोज फोल्ड क्या है, इसमें बस थिकनेस जो क्रेस्ट एंड द थ्रू वाले एरिया में थिकर है, बट ये जो लाइन वाले जो एरिया होता है, लाइन वाले एरिया में थिनर है, इसीलिए इसका नाम है क्लोज फोल्ड। ठीक है, ओपन एंड क्लोज फोल्ड किसको बोलते हैं? इफ द थिकनेस ऑफ बेड्स इज द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फोल्ड, इट इज कॉल्ड द ओपन फोल्ड। ऑन द अदर हैंड इफ द बेड्स आर द थिनर इन लाइन पोर्शन एंड थिकर एट द क्रेस्ट एंड थ्रू, such fold is called the close fold। ये समझ में आया ओपन फोल्ड एंड द क्लोज फोल्ड? ओके, ठीक है। उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा सिफ्रॉन फोल्ड। तो सिफ्रॉन फोल्ड किसको बोलते हैं? द सिफ्रॉन फोल्ड इज वन इन व्हिच द हिंज आर द शार्प एंड एंगुलर। देखो नॉर्मल फोल्ड में जो है वो थोड़ा कार्व टाइप है, इसका जो हिंज वाले जाएगा है थोड़ा कार्व टाइप है, कार्व क्रेस्ट एंड द थ्रू दोनों वाला जाएगा में कार्व है। बट जो सिफ्रॉन फोल्ड होता है, ये जो क्रास्ट एंड थ्रू वाले जो प्लेस है ना, इसमें एंगुलर होता है, ये देखो एंगल जैसा शेप है, इसीलिए इसका नाम सिफ्रॉन फोल्ड। तो सिफ्रॉन फोल्ड क्या होता है? सिफ्रॉन फोल्ड इज वन इन व्हिच द हिंजेस आर द शार्प एंड एंगुलर, दिस इज कॉल्ड द सिफ्रॉन फोल्ड। ठीक है,
डी टू डी और रेगुलर सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। ओवरटर्न फॉल्ट में बस तो उसका जो लाइम्स है ना वो पूरा चेंजिंग हो जाता है ना, जैसे सिंपल फॉल्ट में जो लाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरटर्निंग हो रहा है। इसीलिए देखो, जो सिंपल जो फॉल्ट होता है वो इस टाइप का होता है, और ओवरटर्निंग मतलब इसका जो लाइम का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा चेंजिंग हो रहा है, ओवरटर्न कर रहा है, इसीलिए इसका नाम ओवरटर्निंग फॉल्ट। इजी तो है, ठीक है, बस ओवरटर्निंग हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, सब में होता है, हम स्टार्टिंग में ही तो बताए हैं। वॉल्केनिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, कोई भी जगह में फॉल्ट होता है, कोई भी रॉक में फॉल्ट होता है, ठीक है। हाँ, उसका टाइप्स है, फॉल्ट का टाइप्स है, ओपन एंड क्लोज फॉल्ट भी होता है फॉल्ट का टाइप में। एक बहुत सारा टाइप्स है फॉल्ट का, जैसे ओपन क्लोज फॉल्ट है, जैसे हमने बताया सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एंटी क्लाइन, सिंक्लाइन, ये सारा फॉल्ट का टाइप्स होता है, इस शेप में भी फॉल्ट बनता है, इसका टाइप्स होता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, जैसे सिपरॉन फोल्ड बता दे, इसका जो एंगुलर होता है क्रेस्ट और जो थ्रू वाले पोर्शन जो कार्प नहीं होता है, एंगुलर शेप का होता है, इसलिए इसका नाम सिपरॉन फोल्ड है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा आइसोक्लाइन फोल्ड एंड द रिकम्बेंट फोल्ड। तो आइसोक्लाइन फोल्ड किसको बोलते हैं? देखो, आइसोक्लाइन फोल्ड एंड द आइसोक्लाइन जो फोल्ड होता है, इसमें जो एक्सियल प्लेन जो होता है, इसमें टू लाइन्स द डीप द इक्वल एंगल में होता है। देखो, आइसोक्लाइन फोल्ड इन हुइच द टू लाइन्स द डीप एट इक्वल एंगल इन द सेम डायरेक्शन, द आइसोक्लाइन फोल्ड में बी वर्टिकल, इंक्लाइंड एंड द हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे जो लाइन्स जो होता है, टू लाइन्स जो होता है, ये दोनों ही सेम एंगल पे है, इक्वल एंगल पे और सेम डायरेक्शन पे ही है, तो इसीलिए इसका नाम है आइसोक्लाइन फोल्ड। आइसोक्लाइन फोल्ड क्या होता है? देखो, द वन ऑफ द आइसोक्लाइन फोल्ड इन व्हिच द टू लाइन्स डीप एट इक्वल एंगल। ये देखो, सारा का सारा इक्वल एंगल में बेंड हो रहा है, उसका जो लाइन से सारा का सारा इक्वल एंगल में बेंड हो रहा है। तो आइसोक्लाइन फोल्ड इन व्हिच द टू लाइन डीप एट इक्वल एंगल इन द सेम डायरेक्शन, दिस आइसोक्लाइनल फोल्ड में भी वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं मेरा रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सियल प्लेन होता है वो हॉराइजेंटल होता है, रिकम्बेंट फोल्ड। तो रिकम्बेंट फोल्ड is one in which the axial plane is essentially horizontal. All recumbent fold, if the satisfactory exposure are the available, may be traced back to the root zone that is placed on the surface of the earth from which they arise. तो recumbent fold में बस इतना ही याद रखो, जो horizontal plane होता है वो मेरा axial plane जो होता है वो horizontal ही होता है, तो इसीलिए देखो उसका जो horizontal इसका जो bending हो रहा है, horizontal वाला ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये इसका बेंडिंग हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है रिकम्बेंट फोल्ड। और आइसोक्लाइन फोल्ड में जो लाइम्स होता है, टू लाइम्स होता है ना, हार्ड फोल्ड के लिए टू लाइम्स होता है, हमने बताया, तो टू लाइम्स इक्वल एंगल में रहता है और सेम डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए इसका नाम आइसोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा बॉक्स फोल्ड। तो बॉक्स फोल्ड क्या होता है? जब मेरा क्रेस्ट एंड द थ्रू ऑफ द बेड्स आर द स्मूथ बोर्ड एंड द फ्लैट होता है। बॉक्स फोल्ड का पिक्चर नहीं लेके आया है, उसको पिक्चर नहीं मिला, तो यूजुअली द क्रेस्ट एंड द थ्रू ऑफ द बेड्स आर द स्मूथ बोर्ड एंड द फ्लैट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स फोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा फैन फोल्ड। देखो फैन फोल्ड, हाँ, तो इसका जो देखो कर्वेचर वाले, देखो जो क्रेस्ट होता है और थ्रू होता है, इसका जो कर्वेचर वाले जो पॉइंट होता है ये स्मूथ होता है, किंग फ्लैट भी हो सकता है, किंग बोर्ड भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका नाम बॉक्स फोल्ड है। इजीली तो है ये, तो तुम खुद ही समझ लोगे। तो उसका देखो नेक्स्ट आता है, देखो फैन फोल्ड। फैन फोल्ड क्या होता है? तो फैन फोल्ड किसको बोलते हैं?
और एक होता है मेरा एंटीक्लाइनोडियम एंड सिनक्लाइनोडियम। किसको बोलते हैं? देखो, फैन फोल्ड किसको बोला जाता है? जो ओरिजिनल जो फोल्ड होता है, जो नॉर्मल फोल्ड होता है, इसका क्या होता है, जो नॉर्मल फोल्ड में होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है फैन फोल्ड के केस में। नॉर्मल फोल्ड में क्या होता है, जो एंटीक्लाइन होता है, एंटीक्लाइन द लिम्ब, जो लाइम्स होते हैं, लाइम्स डीप अवे फ्रॉम वन अनदर। जो लाइम्स होता है एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन के केस में जो लाइम्स होता है, वो जो होता है लाइम्स तो डीप अवे फ्रॉम वन अनदर। एंड इन द सिंपल सिनक्लाइन के केस में क्या होता है, जो लाइम्स होता है डीप टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसीलिए इसका नाम है सिंपल जो फोल्ड, सिंपल एंटीक्लाइन। सोचो नॉर्मल टाइप ऑफ फोल्ड के केस में सोचो, तो नॉर्मल टाइप ऑफ फोल्ड का जो केस होता है, जो सिंपल जो एंटीक्लाइन होता है, सिंपल एंटीक्लाइन द लाइम्स डीप अवे फ्रॉम वन अनदर, दूर जाता है, जो दोनों जो लाइन्स होता है वो दोनों आपस में एक दूसरा से दूर जा रहा है। तो सिंपल एंटीक्लाइन द लाइम्स डीप अवे फ्रॉम वन अनदर एंड इन सिंपल सिनक्लाइन द लाइम्स डीप टुवर्ड्स each other. In case of fan fold, the two limes dip towards each other in case of anticlinal fan fold, and two limes dip away from each other in case of synclinal fan fold. जो सिनक्लाइनल जो फैन फोल्ड है, इसके केस में जो लाइम्स होता है डीप अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड एंटीक्लाइनल फैन फोल्ड जो है, इसमें जो लाइम्स होता है डीप टुवर्ड्स ईच अदर। सिंपल जो नॉर्मल फोल्ड के केस में जो होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है फैन फोल्ड के केस में। नॉर्मल फोल्ड में जो एंटीक्लाइन होता है, उसका जो लाइम्स होता है डीप अवे फ्रॉम वन अनदर होता है, बट फैन फोल्ड के केस में जो एंटीक्लाइन और फैन फोल्ड होता है, उसका जो लाइम्स होता है वो डीप टुवर्ड्स ईच अदर होता है। और तुम्हारा देखो, नॉर्मल फोल्ड के केस में जो सिनक्लाइंड होता है वो डीप टुवर्ड्स ईच अदर होता है, बट फैन फोल्ड के केस में जो सिनक्लाइनल फैन फोल्ड होता है, सिनक्लाइनल फैन फोल्ड जो होता है, उसमें टू लाइन्स डीप अवे फ्रॉम ईच अदर, इसको हम लोग बोलते हैं फैन फोल्ड। जस्ट ऑपोजिट होता है नॉर्मल टाइप ऑफ फोल्ड का जितना होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है फैन फोल्ड के केस में। देखो फैल रहा है, इसका जो सिनक्लाइनल है फैल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा एंटीक्लाइनोडियम एंड द सिनक्लाइनोडियम। देखो एंटीक्लाइनोडियम एंड द सिनक्लाइनोडियम किसको बोलते हैं? एंटीक्लाइनर जो मेजर एंटीक्लाइन दैट इज द कंपोस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर फोल्ड इज कॉल्ड द एंटीक्लाइनोडियम। देखो बहुत सारा यहाँ पे जो एंटीक्लाइन है, इसमें प्रेजेंट रहता है तो स्मॉल फोल्ड का अंदर। रुको एक मिनट, द एंटीक्लाइनोडियम एंड द सिनक्लाइनोडियम क्या होता है? मेजर एंटीक्लाइन दैट इज द कंपोस्ट एट द मेनी स्मॉलर फोल्ड इज कॉल्ड द एंटीक्लाइनोडियम। एंटीक्लाइनोडियम एंड द सिनक्लाइनोडियम किसको बोलते हैं? द सिनक्लाइनोडियम इज द लार्ज सिनक्लाइन इज ऑल्सो कंपोस्ट ऑफ द मेनी स्मॉलर फोल्ड टू द सिनक्लाइनोडियम। जब एंटीक्लाइन का जो अंदर जब छोटा छोटा फोल्ड प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनक्लाइनोडियम। और एंटीक्लाइन का अंदर जब छोटा छोटा फोल्ड प्रेजेंट रहता है, छोटा छोटा स्मॉलर फोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइनोडियम। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो। अच्छा, एंटीक्लाइनोडियम नहीं आया, ठीक है। फैन अभी तो बता है, इसमें जो देखो यहाँ पे जो एंटी है, नॉर्मल फोल्ड में क्या होता है? नॉर्मल फोल्ड में जो एंटीक्लाइन होता है, उसका लाइन्स डीप अवे फ्रॉम वन अदर, डीप अवे फ्रॉम वन अनदर। सिंपल जो एंटीक्लाइन जो होता है नॉर्मल फोल्ड में, बस ये जो एंटीक्लाइनल जो फैन फोल्ड होता है, इसमें टू लाइन डीप टुवर्ड्स ईच अदर, जस्ट ऑपोजिट होता है, नॉर्मल फोल्ड का जस्ट ऑपोजिट होता है। नॉर्मल फोल्ड में क्या होता है? नॉर्मल फोल्ड में जो लाइन्स होता है डीप अवे फ्रॉम वन अनदर, इसको हम लोग बोलते हैं सिनक्लाइन, सॉरी एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन में डीप जो लाइन्स होता है डीप अवे फ्रॉम वन अनदर, और इसमें सिनक्लाइन जो लाइन्स होता है डीप टुवर्ड्स ईच अदर होता है। बट ये जो फैन फोल्ड है, फैन फोल्ड के केस में जो एंटीक्लाइनल फैन फोल्ड है, इसमें जो टू लाइन्स होता है डीप टुवर्ड्स ईच अदर, एंड
सिनक्लाइनल फैन फोल्ड में जो लाइम्स होते हैं डीप अवे फ्रॉम ईच अदर, जस्ट ऑपोजिट है। समझ में आया? क्लोज फोल्ड और क्लोज फोल्ड, देखो क्लोज फोल्ड तो अलग है ना। क्लोज फोल्ड में क्या होता है, इसमें जो क्रेस्ट वाले जो पोर्शन उसका थिकनेस का चेंजिंग हो रहा है। देखो क्लोज फोल्ड में क्या हो रहा है, जो लाइम वाले पोर्शन में थिकनेस कम है, बट ये जो क्रेस्ट और थ्रू वाले पोर्शन में इसका जो थिकनेस है ये ज्यादा है। लाइम वाले पोर्शन में कम है और क्रेस्ट और थ्रू वाले पोर्शन का थिकनेस ज्यादा होता है क्लोज फोल्ड में। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लाइम्स हो रहा है, लाइम्स तो एक दूसरा से हट रहा है किंबा क्लोज आ रहा है। समझ में आया? इसमें थिकनेस का चेंज हो रहा है क्लोज फोल्ड में, और फैन फोल्ड में तुम्हारा लाइम का इधर उधर हो रहा है। ठीक, लगता है कंप्लीट नहीं होगा। रुको, जब तक कंप्लीट हो नहीं होता है तुम लोग जाना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है मुझे। देखो एंटीक्लाइनोरियम एंड द सिनक्लाइनोरियम क्या होता है। एंटीक्लाइनोरियम जब एक एंटीक्लाइनल जो फोल्ड होता है उसके अंदर जब छोटा छोटा एंटीक्लाइन प्रेजेंट रहता है, जब एक मेजर एंटीक्लाइन है, सपोज ये मेजर कोई एंटीक्लाइन है, मेजर एंटीक्लाइन के अंदर जब छोटा छोटा जब फोल्ड प्रेजेंट रहता है, जब सपोज ये मेरा एंटीक्लाइन और ये मेरा सिनक्लाइन है, जब एंटीक्लाइन जब इसका अंदर जब छोटा 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 फोल्ड प्रेजेंट रहता है तब इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। और ये मेरा सिनक्लाइन वाले पोर्शन है, तब इसके अंदर जब छोटा छोटा फोल्ड प्रेजेंट रहता है जब कोई मेजर एंटीक्लाइन के अंदर जब छोटा छोटा फोल्ड प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइनोरियम। और जब सिनक्लाइन के अंदर जब छोटा छोटा फोल्ड प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनक्लाइनोरियम। सिनक्लाइनोरियम। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। तो एंटीक्लाइनोरियम एंड द सिनक्लाइनोरियम क्या होता है? ए मेजर एंटीक्लाइन दैट इज composed of the many smaller fold is called the anticlinorium. Similarly, synclinorium is the large syncline is also composed of the many smaller fold. It's called the synclinorium. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा जियो एंटीक्लाइन और जियो सिनक्लाइन किसको बोलते हैं। देखो जियो एंटीक्लाइन मतलब बड़ा एंटीक्लाइन, इसको सुन के क्या लग रहा है? जायंट एंटीक्लाइन जिसको बोलते हैं जियो एंटीक्लाइन। द एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन विथ द नॉर्मल शेप पार्ट ऑफ द वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द जियो एंटीक्लाइन। लार्ज मैग्नीट्यूड जब बड़ा साइज का जॉइंट एंटीक्लाइन जिसको बोला जाता है। जब एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन विथ द नॉर्मल शेप होता है, और जब वो बड़ा मैग्नीट्यूड में जब कम करता है, जब बहुत बड़ा साइज का हो मेरा जो एंटीक्लाइन है, तब तो उसको हम लोग बोलते हैं जियो एंटीक्लाइन। और जियो सिनक्लाइन इज द लार्ज डिप्रेशन एंड द 100 of miles लॉन्ग हो सकता है एंड द 10 of miles इसका वाइड हो सकता है, इन विच द सेडिमेंट अकोमुलेट इनटू द ग्रेट फीट। तो जियो सिनक्लाइन तुम्हारे जेनरली 40,000 फीट डेप्थ का हो सकता है। एक नॉर्थ अमेरिका में इसका एग्जाम्पल होता है एपलासियन, जो पर्वत तुम लोग पढ़े हो नॉर्थ अमेरिका में, एपलासियन जो हिल है उसमें जियो सिनक्लाइन है जो 40,000 फीट का इसका डेप्थ होता है। और अरेक होता है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका का कार्डियोलिनार रॉक है, उसमें भी जियो सिनक्लाइन है। तो जनरली ये बहुत बड़ा साइज का हो, जब सिनक्लाइन मतलब जो बहुत बड़ा वाले जो सिनक्लाइन रॉक होता है उसका जनरल शेप से जब बहुत बड़ा साइज का हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जियो सिनक्लाइन। और एंटीक्लाइन एक जनरल शेप होता है उससे थोड़ा ज़्यादा साइज का हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जियो एंटीक्लाइन बोलते हैं।
उसके देखो नेक्स्ट क्या होता है। नहीं, वो तो बस समझना है, तुम लोगों को सेमी देखने हैं, बस बड़ा साइज का है, वो तो खुद समझ लोगे ना। बड़ा साइज जो होता है, एंटिक लाइन का बड़ा साइज। ठीक है। उसके देखो नेक्स्ट आता है मेरा ड्रार्क फोल्ड। ड्रार्क फोल्ड किसको बोलते हैं? ड्रार्क फोल्ड आर दोज दैट आर डेवलप्ड इन एन इनकॉम्पिटेंट बेड, जिसको वीकर बेड जो होता है, इनकॉम्पिटेंट बेड। तो इस इनकॉम्पिटेंट बेड होता है द डेवलप इन एन इनकॉम्पिटेंट बेड एंड द लाइंग बिटवीन द टू कॉम्पिटेंट बेड, मतलब दो साइड में इसका स्ट्रॉन्ग बेड रहता है। दो साइड में मेरा स्ट्रॉन्ग बेड है, इधर भी नीचे में भी स्ट्रॉन्ग बेड है, उसका बीच में इस फॉल्ट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क फॉल्ट। तो डार्क फॉल्ट आर दोज दैट डेवलप इन एन इनकॉम्पिटेंट बेड, ये वीकर बेड में इसका प्रोड्यूस होता है, बट इसका दो साइड में देखो, इसका जो होता है दो साइड में इसका कॉम्पिटेंट बेड रहता है, मतलब ये जो दो साइड है इसे स्ट्रॉन्ग बेड बोला जाता है। ये जो देखो इधर वाले जो साइड है, हाँ ये सब स्ट्रॉन्ग बेड है, स्ट्रॉन्ग बेड है, और नीचे में भी स्ट्रॉन्ग बेड है। दोनों स्ट्रॉन्ग बेड का बीच में इसका प्रोड्यूस होता है, डार्क फोल्ड इसको बोलते हैं। तो डार्क फोल्ड आर दोज आर द डेवलप्ड इन एन इनकॉम्पिटेंट बेड एंड लाइंग बिटवीन द टू कॉम्पिटेंट बेड। तो टू कॉम्पिटेंट बेड को स्ट्रॉन्ग बेड बोला जाता है और इनकॉम्पिटेंट बेड को वीकर बेड बोला जाता है। तो डार्क फोल्ड तो समझ में आ गया होगा। तो ये देखो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है फोल्ड का इन द सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब से। तो सिविल इंजीनियरिंग देखो पॉइंट का व्यू का हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फोल्डिंग ऑफ द रॉक द टेक्स प्लेस बाय द डिफरेंट वे बाय द डिफरेंट ऑफ द स्ट्रेस एक्टेड अपॉन इट द, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जनरली फोल्डिंग होता है रॉक का। तो मोस्ट ऑफ द फोल्ड्स आर ड्यू टू द टेक्टोनिक कोज। टेक्टोनिक कोज मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक होता है ना, उसका कितना टाइप्स ऑफ प्लेट होता है, 12, ओरिजिनली जो 12 टाइप्स ऑफ हम लोगों का अर्थ सरफेस में जो प्लेट है, उसका जो कभी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रोसेस के वजह से जनरली एक वर्ल्ड भी हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस, और कुछ होता है मेरा नॉन टेक्टोनिक कॉजेस के वजह से, जैसे सपोज लैंडस्लाइड के भी वजह से भी फोल्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द फोल्ड आर ड्यू टू द टेक्टोनिक कॉजेस एंड फ्यू फोल्ड्स आर ड्यू टू द नॉन टेक्टोनिक कॉजेस सच एज द लैंडस्लाइड एटसेट्रा। So due to the weathering and the erosion, the anticlines will change over to the valley while the syncline change over to the hill. The features is called the paradoxical phenomena is popularly and the popularly the expressed as the anticlinal valley and the synclinal valley. तो anticlinal valley भी इसको बोला जाता है। और फॉल्ट आज तक ये मेरा स्ट्रक्चर में कैसे इफेक्ट करता है, ये जो फॉल्ट है वो मेरा स्ट्रक्चर पे कैसे इफेक्ट करता है। तो फॉल्ट एज द रिजल्ट द अफेक्टेड द रॉक्स गेट द डिफॉर्म डिस्टोर्टेड एंड द डिस्टर्ब। जो रॉक फॉल्ट की वजह से जो मेरा रॉक होता है वो डिफॉर्म भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है एंड द डिस्टोर्टेड भी हो सकता है। तो दिस रिजल्ट इन द ऑकरेंस ऑफ द ग्रेट स्ट्रेन इन रॉक्स विच मे कॉज द बल्जिंग केविंग एटसेट्रा। रॉक के अंदर होल भी हो सकता है, केविंग। तो बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग द इफेक्टेड रॉक्स द पॉसेस द फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोल्ड, दैट इज द लाइम्स क्रेस्ट थ्रू एंड बिकम्स द वीक। मतलब ये सब जगह की वजह से इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो फोल्डिंग की वजह से जो रॉक होता है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स में इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसके वजह से जो रॉक है वीक हो सकता है। तो सच द टाइप ऑफ location especially for the construction of dam reservoir tunneling etc that leads to the collapse in civil structure। तो ये जो तुम्हारा जो weak जो होता है ना, तो lumps crust and the through, ये सब जो डिफरेंट पार्ट्स होता है रॉक का, इसके वजह से जो रॉक जो फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है, रॉक को फ्रैक्चर बना देता है। तो इसके वजह से जो लोकेशन होता है जहाँ पे हम लोग को डैम बनाना है, रिजर्वर बनाना है, टनलिंग बनाना है, तो ये
कोलैप्स होने का संभावना रह जाता है। तो सिविल स्ट्रक्चर में कोलैप्स भी हो सकता है जहाँ पे फॉल्ट हो। तो इसीलिए चेक करना पड़ता है हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाने का पहले, जैसे कोई फॉल्ट स्ट्रक्चर ना आ जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, देखो फॉल्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट फॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? पिक्चर देख के क्या लग रहा है तुम लोगों को? पिक्चर देखो फॉल्ट का दिया हुआ है। क्रैक हुआ, फ्रैक्चर हुआ हम लोगों का जो अर्थ सरफेस, इसमें फ्रैक्चर। तो फॉल्ट क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होता है। तो फॉल्ट में बी डिस्क्राइब एज द फ्रैक्चर along which the relative displacement of adjacent block has the taken place. The relative displacement causing during the faulting may be horizontal, vertical and the inclined. जो relative displacement रीजन क्या होता है, जो वर्टिकल हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी फॉल्टिंग हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो फॉल्टिंग है, देखो एक रॉक और एक रॉक से फॉल्ट होके अलग हो गया है, बीच में होल जैसा बन गया है। तो जनरली अर्थक्वेक की वजह से भी फॉल्टिंग हो सकता है। हम लोगों का जो रॉक है उसमें अर्थक्वेक की भी वजह से भी फॉल्टिंग हो सकता है। तो इसका देखो पार्ट्स पढ़ा देते हैं, कितना टाइप्स हो, जैसे फॉल्ट का भी पार्ट्स पढ़े हो तुम लोग, जैसे ऐसे फॉल्ट का भी पार्ट्स होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन किसको बोलते हैं? तो फॉल्ट प्लेन जो होता है, तो दिस इज द प्लेन अलोंग विथ द एडजेसेंट ब्लॉक्स वेयर द रिलेटिवली द डिस्प्लेस्ड। देखो ये जो देख रहा है यहाँ पे, देखो एक लाइन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन क्या होता है? दिस इज द प्लेन अलोंग विथ द एडजेसेंट ब्लॉक्स वेयर द रिलेटिवली द डिस्प्लेस्ड। तो जिस, तो लाइक द बेडिंग प्लेन, axial plane, the fault plane can be expressed by the strike and the dip। तो देखो नेक्स्ट है मेरा फुट वॉल एंड द हैंगिंग वॉल। तो फुट वॉल किसको बोलते हैं एंड द हैंगिंग वॉल किसको बोलते हैं? देखो फॉल्ट प्लेन, व्हेन द फॉल्ट प्लेन एज द इंक्लाइंड, देखो ये जो फॉल्ट प्लेन है जब मेरा इंक्लाइंड हो, तो देन द फॉल्टेड ब्लॉक व्हिच लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फुट वॉल। और अदर ब्लॉक्स व्हिच रेस्ट अबव द फॉल्ट प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल। देखो जब मेरा जो प्लेन है वो इंक्लाइंड हो और इसका बस जस्ट नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फुट वॉल, और इसका जो एबव वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल। समझ में आया फुट वॉल और हैंगिंग वॉल? बोलो क्या बात कर रहे हैं, हमको भी बताओ तुम लोग क्या बातें हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन नहीं हुआ। ओके, तापस सर लेते हैं ना, तापस सर से बात कर लो, तापस सर के साथ बात कर लें। ठीक है रुको हम इसको, हाँ हाँ कर रहा है, रुको। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है स्लीप। स्लीप किसको बोलते हैं?
देखो ये सारा का सारा मेरा जो फॉल्ट है उसका कितना सारा पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट कौन कौन सा पार्ट्स होता है फॉल्ट का। वो जो देखो नेक्स्ट आता है मेरा स्लीप। स्लीप किसको बोलते हैं? देखो फुट वॉल और हैंगिंग वॉल सबको समझ में आया? ये जो फुट वॉल है और हैंगिंग वॉल, इसी का ही काम चलेगा सामने में। जो मेरा फॉल्ट प्लेन है उसका जस्ट नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वॉल, वही फुट वॉल। और उसका जस्ट ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैंगिंग वॉल। और बीच में देखो इंक्लाइन जब होता है मेरा एक्सियल प्लेन, उसका जस्ट जो नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे फुट वॉल और उसको ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल। उसका देखो नेक्स्ट होता है मेरा स्लीप। स्लीप किसको बोलते हैं? तो स्लीप होता है द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। दिस मे बी along द स्ट्राइक डायरेक्शन। जब स्ट्राइक डायरेक्शन में होता है, चलो रुको पिक्चर दिखाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फॉल्ट का भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जब ऑकर होता है जो ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। The displacement that occurs during the faulting is called the slip. This may be along the strike direction. जब strike direction में होगा उसको हम लोग बोलते हैं strike slip। जब देखो ये मेरा strike direction पे है इसको हम लोग बोलते हैं strike slip। और जब along the dip direction, ये मेरा dip direction में है, नीचे तरफ जा रहा है, जो मेरा रॉक है नीचे तरफ जा रहा है और बीच में फॉल्ट प्लेन है, तो जब मेरा रॉक का जो है जो दिस अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप। अलोंग द डिप डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विच इज अलोंग द डिप डायरेक्शन। देखो डिप डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए इसका नाम डिप स्लिप। और जब अलोंग द बोथ स्ट्राइक एंड स्लिप दोनों डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ माँ। और आधा घंटा लेंगे तो खत्म, इसको खत्म करना है इस मॉड्यूल को। देखो थर्सडे और फ्राइडे हम लोगों को क्लास नहीं करना है, थर्सडे और फ्राइडे हमने नहीं रहेंगे तो थर्सडे फ्राइडे वाला क्लास आज ले ले रहा है, तो इस मॉड्यूल को कंप्लीट भी करना है। तो आज थोड़ा टाइम थोड़ा क्लास कर लो। किसी को कोई दिक्कत है? क्या बोल रहे हो? हम कर दिए ना कल रात को, ये थर्सडे और फ्राइडे वाला क्लास आज लेंगे, कल ही तो रात को कर दिए। ठीक है। हाँ सब दिया हुआ है, टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ सब दिया हुआ है गूगल क्लासरूम में।
देखो स्लीप समझ में आया सबको? आ गया ना? चलो आते हैं। उसका देखो नेक्स्ट आता है हेड। तो हेड क्या होता है? द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। इस दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये मेरा देखो फॉल्ट प्लेन है, ये जो प्लेन है मेरा फॉल्ट प्लेन है, और ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। तो इस दोनों का बीच को एंगल को हम लोग बोलते हैं हेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हिप। हिप किसको बोलते हैं? द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स इज कॉल्ड द हिप। तो इसमें देखो पिक्चर में देखो जो हिप है ओ और P2 वाले जो डिस्टेंस है, ओ से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जिस डिस्टेंस तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो एक फुल रॉक होता है, एक फुल रॉक है, इसका जब एक पार्ट से, तो इसका बीच में जब इसका जब बीच में फॉल्ट प्लेन रहता है, तो ये जो रॉक है एक कैसा शेप में आ जाता है? जब इसमें जब फॉल्ट होता है तो इसका एक पोर्शन इस टाइप का हो जाता है, और इसमें फॉल्ट प्लेन जाता है, और इसका आरेक पार्ट नीचे तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक ऊपर तरफ एक पार्ट शिफ्ट हो जाता है, फॉल्ट प्लेन बराबर आरेक नीचे तक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसका जो इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं हीप। तो हिप क्या बोला जाता है? द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स इज कॉल्ड द हिप। इसमें देखो ओ से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा हिप है। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज द हिप। द हिप कैन बी सीन ओनली इन द वर्टिकल फॉल्ट। उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा थ्रोन। थ्रोन किसको बोलते हैं? थ्रोन होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द थ्रोन। तो थ्रोन इसमें देखो ओ से लेके P1 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोन। थ्रोन मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, और हीप होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द ब्लॉक। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं हीप, और जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोन। ठीक है। उसका भी बहुत सारा टाइप्स का फॉल्ट होता है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट, इसमें कितना टाइप्स ऑफ क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका फर्स्ट देखो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो इसमें कौन कौन सा आता है? द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, इसमें आता है ट्रांसलेशनल फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट। सेकेंड होता है रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फुटवॉल एंड हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल और फुटवॉल तो बता दिए पहले। तो उसका जब मूवमेंट होता है उसके वजह से भी उसको क्लासीफाई किया गया है। उसमें होता है नॉर्मल फॉल्ट और ग्रेविटी फॉल्ट, और सेकेंड होता है ट्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। उसके बाद थर्ड देखो टाइप्स ऑफ स्लीप इन्वॉल्व। उसमें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, डीप स्लिप फॉल्ट है, और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। 4 नंबर म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन। उसमें भी सेम है, स्ट्राइक फॉल्ट है, टिप फॉल्ट है एंड ऑब्लिक फॉल्ट है। 5 नंबर इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, हाई एंगल फॉल्ट एंड द लो एंगल फॉल्ट। उसके बाद लास्ट है मेरा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट। उसमें रेडियल फॉल्ट, आर्कुएट फॉल्ट एंड द इनहेलन फॉल्ट। इतना टाइप्स ऑफ द क्लासीफाई है फॉल्ट का। तो फर्स्ट देखो ट्रांसलेशनल फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट किसको बोलते हैं, पहले बता देते थ्योरी, उसके बाद पिक्चर से समझा देते। तो ट्रांसलेशनल फॉल्ट किसको बोलते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट वॉल विथ रेस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल इज यूनिफॉर्म अलोंग द फॉल्ट प्लेन। ये जो बीच वाले मेरा फॉल्ट प्लेन है, जब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है फुट वॉल का विथ रेस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल, जब यूनिफॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल फॉल्ट। और नेक्स्ट आता है रोटेशनल फॉल्ट। तो रोटेशनल फॉल्ट किसको बोलते हैं? तो रोटेशनल फॉल्ट द फुट वॉल एंड द हैंगिंग वॉल appears to have been the fixed at place or can be seen the gradual change in the displacement, बस
इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंजिंग हो रहा है, वेरिंग डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द फुट प्लेन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट, मतलब ये रोटेट हो रहा है, इसका वेरिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और इसमें क्या है, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होता है। जो ट्रांसलेशनल जो फॉल्ट है इसमें यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो रोटेशनल फॉल्ट है इसमें वेरिंग डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द फॉल्ट प्लेन। यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो ट्रांसलेशनल फॉल्ट क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट वॉल विथ रेस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल इज यूनिफॉर्म अलोंग द फॉल्ट प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल फॉल्ट। उसको नेक्स्ट होता है रोटेशनल फॉल्ट। In the rotational fault, the foot wall and the hanging wall appears to have been the fixed at place or can be seen the gradual changes in displacement. उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट। ठीक है, इसमें बस यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें वेरिंग डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ट्रांसलेशनल फॉल्ट और रोटेशनल फॉल्ट समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल। फुटवॉल और हैंगिंग वॉल का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से भी टू टाइप्स होता है। एक होता है मेरा नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट और एक होता है रिवर्स फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट किसको बोलते हैं, इफ द हैंगिंग वॉल गोज डाउन विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल। हैंगिंग वॉल देखो नीचे तरफ जा रहा है, फुट वॉल यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्ट प्लेन है दोनों का, जो हैंगिंग वॉल नीचे तरफ जा रहा है। इफ द हैंगिंग वॉल गोज डाउन विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल इट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉल्ट। तो इसका और एक नाम है ग्रेविटी फॉल्ट भी बोला जाता है, सिंस द ब्लॉक आर एक्सपेक्टेड टू मूव और द स्लाइड डाउन अलोंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेविटी फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट को ग्रेविटी फॉल्ट भी बोला जाता है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका जो ब्लॉक है मूवमेंट होता है, तो इसीलिए इसका नाम ग्रेविटी फॉल्ट भी है। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, जब हैंगिंग वॉल एंड गोज डाउन विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। और रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट में इफ द हैंगिंग वॉल गोज अप विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल, यहाँ पे देखो फुट वॉल नीचे है, हैंगिंग वॉल ऊपर तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो दोनों में जो फुट वॉल नीचे में है और हैंगिंग वॉल ऊपर तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स फॉल्ट। इस वाले पिक्चर में देखो जो नॉर्मल फॉल्ट और ग्रेविटी फॉल्ट जो होता है उसमें हैंगिंग वॉल नीचे फिक्स्ड है, बस फुट वॉल ऊपर फिक्स्ड है, हैंगिंग वॉल जो फॉल्ट प्लेन का बेसिस में वो नीचे तरफ आया है, मतलब फुट वॉल ऊपर है हैंगिंग वॉल नीचे है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट और द ग्रेविटी फॉल्ट। और रिवर्स फॉल्ट और द ट्रांस फॉल्ट किसको बोलते हैं, इसमें फुट वॉल नीचे है हैंगिंग वॉल ऊपर है। इसका डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में। हम्म, हाँ बोलो जल्दी। तो तुम चेंज नहीं ना कर सकते हो, इसका ऑटोमेटिक एनवायरमेंटली इसका चेंजिंग होता है, इसका एनवायरमेंटली ऑटोमेटिक चेंजिंग होता है, इसीलिए इसका टाइप्स ऑफ फॉल्ट में आ रहा है ना, समझे। तुम चेंज नहीं कर सकते, एनवायरमेंटली चेंजिंग होता है। तो एनवायरमेंटली चेंजेस के वजह से इसका इस टाइप का नाम दिया है, जो जियोलॉजिकल जो स्पेशलिस्ट है वो इस टाइप ऑफ फॉल्ट का नामकरण दिया है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, इतना टाइप्स ऑफ फॉल्ट का ये जो नामकरण दिया है, जब वो नामकरण दिया है जब हैंगिंग वॉल नीचे जाएगा फुटवॉल ऊपर जाएगा उसका नाम नॉर्मल फॉल्ट, जब फुटवॉल नीचे है हैंगिंग वॉल ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा टाइप ऑफ स्लीप के वजह से भी इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। कितना टाइप्स ऑफ स्लीप है, एक होता है डीप स्लीप फॉल्ट, नेक्स्ट है मेरा स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट और द रेंज फॉल्ट, नेक्स्ट है मेरा डीप स्लीप फॉल्ट और नेक्स्ट होता है मेरा ऑब्लिक्यू स्लीप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट
और द रेंज फॉल्ट है डीप स्लीप फॉल्ट और ऑब्लिक्व स्लीप फॉल्ट। तो स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट किसको बोलते हो, पिछले में भी हमने डिस्कस किए। देखो स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट और द रेंज फॉल्ट किसको बोला जाता है, द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, सच फॉल्ट इज डिस्क्राइब एज द स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट। ये देखो इसका स्ट्राइक बराबर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्ट्राइक बराबर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट प्लेन रहता है, तो स्ट्राइक बराबर इसका जब डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लीप फॉल्ट। और डीप स्लीप फॉल्ट किसको बोलते हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कम्प्लीटली अलोंग द डीप डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट प्लेन। और डीप और स्ट्राइक ना एक दूसरा का परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री में रहता है, ये याद रखना। तो डीप स्लीप फॉल्ट किसको बोलते हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द is completely along the deep direction of the fault plane। देखो डीप डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है डीप स्लिप फॉल्ट। और ऑब्लिक्व स्लिप फॉल्ट जब दोनों डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्राइक डायरेक्शन प्लस डीप डायरेक्शन दोनों में ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्व फॉल्ट। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स पार्टली along the strike direction and partly along the deep direction, such the fault is called the oblique slip fault। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में जब डिस्प्लेसमेंट मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन बराबर होता है along the strike direction, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और द रेंज फॉल्ट और डीप स्लिप फॉल्ट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज completely along the deep direction of the fault plane is called the deep slip fault। उसका नेक्स्ट आता है मेरा ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। तो ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट किसको बोलते हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑकर पार्टली अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन एंड पार्टली अलोंग द डीप डायरेक्शन, द फॉल्ट इज कॉल्ड द ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। ये समझ में आया, समझ में आ गया ना। इनका देखो नेक्स्ट जाते हैं म्यूचुअल, नेक्स्ट है म्यूचुअल रिलेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड और एटीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन। म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन के भी बेसिस में वो सेम ही डिवाइड किया है, स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट एंड ऑब्लिक्यू फॉल्ट। सेम है उसका जो डेफिनेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन बराबर उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। जब मेरा डीप डायरेक्शन बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लिप। और जब दोनों डायरेक्शन स्ट्राइक प्लस डीप दोनों डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक फॉल्ट। सेम ही है। उसका नेक्स्ट आता है मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन। इसमें टू टाइप्स होता है, एक होता है हाई एंगल फॉल्ट और नेक्स्ट होता है लो एंगल फॉल्ट। तो हाई एंगल फॉल्ट किसको बोलते हैं, इफ द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। जब जो डीप एंगल है ऑफ द फॉल्ट प्लेन का वो ग्रेटर देन मेरा 45 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। उसको नेक्स्ट आता है लो एंगल फॉल्ट। द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं लो एंगल फॉल्ट। जब ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। जो डीप एंगल होता है, डीप को हम लोग एंगल से डिनोट करते हैं। तो इफ द डीप अमाउंट ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं हाई एंगल फॉल्ट। और नेक्स्ट मेरा जो डीप एंगल है लेस देन 45 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं लो एंगल फॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेरा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट के बेसिस में भी 3 टाइप्स होता है। एक होता है रेडियल फॉल्ट, नेक्स्ट होता है आर्कुएट फॉल्ट और नेक्स्ट होता है इनेचेलन फॉल्ट। तो रेडियल फॉल्ट किसको बोलते हैं, जो रेडियल फॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, द व्हेन द सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर ऑन द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी द रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देखो इसका पिक्चर देखो, वो देखो एक कॉमन पॉइंट से रेडिएटिंग हो रहा है, ये मेरा एक कॉमन पॉइंट है उसमें से रेडिएटिंग होता है। तो रेडियल फॉल्ट क्या होता है, व्हेन द सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर्स ऑन द सरफेस एंड अपीयर्स टू बी द रेडिएटिंग फ्रॉम ए द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियल फॉल्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट। तो आर्कुएट फॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे ना मोर और द लेस सर्कल है। देखो यहाँ पे जो इनक्लोजिंग है एक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा इनक्लोजिंग है इसमें, इसीलिए इसका नाम आर्कुएट फॉल्ट है। ये सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर्स इन द पेरिफेरल मैनर enclosing more or less a circular area। more और less a circular area बहुत सारा एरिया है, मतलब यहाँ पे जो enclosing है, enclosing more और less a circular area, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा इनेचेलन फॉल्ट।
जब मेरा जो फॉल्ट होता है, सेट ऑफ फॉल्ट विच अपियर्स टू बी द ओवरलैपिंग वन अनदर, देखो एक दूसरा का ओवरलैपिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनेचलन फॉल्ट। ये सेट ऑफ फॉल्ट विच अपियर्स टू बी ओवरलैपिंग वन अनदर, एक फॉल्ट और एक फॉल्ट का ऊपर ओवरलैपिंग पोजिशन में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनेचलन फॉल्ट। देखो रेडियल फॉल्ट में क्या होता है, रेडियल फॉल्ट में कॉमन पॉइंट से रेडिएटिंग होता है, तो व्हेन द सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर ऑन द सरफेस एंड अपियर्स टू बी द रेडिएटिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियल फॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा आर्कुएट फॉल्ट। आर्कुएट फॉल्ट क्या है, ए सेट ऑफ फॉल्ट ऑकर इन ए द पेरिफेरल मैनर इनक्लोजिंग मोर और लेस सर्कुलर एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कुएट फॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा इनेचलन फॉल्ट। इनेचलन फॉल्ट ए सेट ऑफ फॉल्ट व्हिच अपियर्स टू बी ओवरलैपिंग वन अनदर, इसको हम लोग बोलते हैं इनेचलन फॉल्ट। इतना तक ओके है, समझ में आया? ठीक है। उसे देखो नेक्स्ट होता है मेरा मिसलेनियस फॉल्ट। देखो मिसलेनियस जो फॉल्ट है उसको भी थ्री टाइप्स होता है। एक होता है मेरा स्टेप फॉल्ट होता है, सेकंड होता है पैरेलल फॉल्ट, और थर्ड होता है हॉर्स एंड द ग्रेवन। तो स्टेप फॉल्ट किसको बोलते हैं, when the set of parallel fault occur at regular interval, यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में नॉर्मल फॉल्ट ऑकर होता है। जब पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट रेगुलर इंटरवल में जब जिसका ऑकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉल्ट। तो स्टेप फॉल्ट किसको बोलते हैं, व्हेन ए सेट ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट ऑकर एट रेगुलर इंटरवल दे गिव है द स्टेप लाइक अपीयरेंस एंड आर कॉल्ड द स्टेप फॉल्ट। इसमें रेगुलर इंटरवल में नहीं होता है, यहाँ पे जो पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट ऑकर होता है वो रेगुलर इंटरवल में नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पैरेलल फॉल्ट है। स्टेप फॉल्ट में जो फॉल्ट होता है पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट ऑकर एट द रेगुलर इंटरवल, और पैरेलल फॉल्ट में क्या होता है, व्हेन द सेट ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट ऑकर विदाउट अ रेगुलर इंटरवल, such type of fault is called as the parallel fault। थ्रू द सिमिलर अपियरेंस ऑफ द स्टेप फॉल्ट जैसा ही देखने होता है, मतलब रेगुलर मतलब टाइम टू टाइम इसका इंटरवल में होता है, और ये इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलर इंटरवल में नहीं रहता है, इसका टाइम चेंजिंग होते रहता है पैरेलल जो फॉल्ट होता है सब इसका। ठीक है, कौन कोई कुछ बोल रहे हो? हाँ बता तो दिए। रेगुलर टू मतलब वो एक टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम का ऊपर वो प्रोड्यूस होता है जो पैरेलल जो फॉल्ट होता है, और तुम्हारा स्टेप फॉल्ट होता है एक फिक्स्ड जो रेगुलर इंटरवल, मतलब एक फिक्स्ड टाइम का, टाइम टू टाइम उसका कोई टाइमिंग का कोई चेंजेस नहीं होता है। और जो पैरेलल फॉल्ट होता है इसमें रेगुलर इंटरवल में नहीं होता है, टाइम चेंजिंग भी हो सकता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा हॉर्स एंड द ग्रेवन। तो हॉर्स एंड ग्रेवन किसको बोलते हैं, when the normal fault is mutually diverging or converging fault plane occur then in the few wave block called the horst or the displace the upward। ये देखो हॉर्स्ट किसको बोलते हैं, देखो नॉर्मल जो फॉल्ट होता है उसका जो